साईं की बात। बच्चे, तुम्हारी ज़िद पूरी करूँगा, चिंता मत करो, कर दूँगा तुम्हारी ज़िद पूरी। क्योंकि तुमने जो मेरे आगे ज़िद रख दी है ना, और ये भी कह दिया कि बाबा अब जो करोगे आप करोगे, मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरे भरोसे बैठ गए हो तुम। अब तो मुझे तुम्हारी ज़िद पूरी करनी ही होगी। क्योंकि जो मेरा बच्चा मेरे दरबार पर ना सख्ती से बैठ जाए ना, एक बार हिले डुले ना, और पूरी उम्मीद के साथ, पूरे विश्वास के साथ कि साईं ही करेंगे, तो अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे करना होगा ना, क्योंकि मेरा बच्चा जब अड़ गया है कुछ चीज़ों पर, तो मुझे उसकी ज़िद तो पूरी करनी होगी। और मैं अब तुम्हारी ज़िद को पूरा कर दूंगा। अब तो शांत हो जाओ, अब तो मुझसे लड़ना बंद कर दो। इतना नाराज़ हो गई हो मुझसे कि मैं तुम्हें मना कर थक गया, लेकिन आखिरकार तुमने मुझे मना ही लिया। अब मैं तुम्हारी ज़िद पूरी करूँगा, तैयार हो जाओ। तुम्हारी ज़िद को पाने के लिए जो तुम चाह रही हो ना, वो मैं करने वाला हूँ कुछ ही दिनों के अंदर। अब तो अपनी ज़िद छोड़ दो, अब तो जो तुमने चीज़ें त्यागी हैं उन्हें खाना शुरू करो, ठीक है? ये त्याग कर और ये चीज़ें कर ना मुझे तुम बार बार मानसिक तौर पर परेशान करने की कोशिश करते हो ना, है ना? अपने बाबा को परेशान कर रहे हो ना कि बाबा अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो वैसे करूँगा, वैसे नहीं करोगे तो वैसे करूँगा। शर्तें रखना शुरू हो गए हो, है ना? आजकल क्या हो गया है तुम्हें? आजकल तुम मुझसे ऐसे लड़ते हो जैसे कि मैं तुम्हारा मित्र ही बन गया हूँ। तो ठीक है, तुम्हारा मित्र ही सही, मुझे भी अच्छा लगता है तुम्हारा मित्र बनना, क्योंकि तुम कम से कम अपनी सारी बातें कह तो देते हो। अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी, सब कुछ, अपना प्यार, सब कुछ मेरे सामने जाहिर कर देते हो। किसी के सामने नहीं कर पाते हो, सबके सामने तो ऐसे रहते हो जैसे कि पता नहीं तुम कितने सख्त हो। लेकिन जब मेरे सामने आकर बैठते हो ना, तो तुम इतने नरम हो जाते हो ना, तुम्हारी सारी बातें ऐसे पिघल कर निकलती है ना बाहर, कि हर एक चीज़ तुम मेरे सामने कह देते हो, कुछ भी नहीं अपने दिल में रखते। और मैं तुम्हारे दिल को भी पढ़ लेता हूँ ना, तुम्हारा दिल बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ हृदय है, पवित्र हृदय है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और इसलिए मैं तुम्हारे दिल में वास करता हूँ। तुम्हारा साईं तुम्हारे पास है हमेशा। और सुनो, इस बार की होली तुम मेरे साथ मनाओगे, समझ रहे हो ना? ये होली तुम्हारी मेरे साथ भी होगी। सबसे पहले उठकर तुम मुझे नमस्कार करोगे, और होली का सबसे पहला रंग तुम मुझे लगाओगे और मैं तुम्हें लगाऊंगा, ठीक है? और जिन चीज़ों को लेकर घबरा रहे हो ना, घबराना बिल्कुल बंद कर दो। और सुनो, जो तुम ये देख रहे हो, खुला आसमान देख रहे हो ना, इसी आसमान में ना तुम्हें उड़ना है मेरे बच्चे। और इसी आसमान में ना सुनहरे सुनहरे तुम्हें रंग भरने हैं, वो भी अपने हाथों से। जो रंग तुम्हें अच्छे लगे ना, वैसे रंग इस आसमान में भरना, क्योंकि मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ, तुम्हें उड़ने दे रहा हूँ। क्योंकि तुम्हें बहुत बहुत आगे जाना है, बहुत आगे। तुम्हें उड़ने दूंगा मैं ये खुले आसमान में, आज़ादी दूंगा तुम्हें। अब तुम्हें पिंजरे से आज़ाद करूंगा मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर निकलो, दुनिया देखो, और जो मर्जी चाहे वो करो, जो तुम्हारा मन करता है ना तुम वो करो। और मेरे कुछ बच्चे तो मुझसे बेहिसाब प्यार करते हैं, अतुलनीय प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। अगर वो कहीं भी जाते हैं ना, चाहे वो बाज़ार में जाए, चाहे वो किसी के घर पर जाए, अगर वहाँ पर उन्हें मेरा स्वरूप दिखाई देता है या तस्वीर दिखाई देती है ना, तो तुरंत ना मुझे देखकर मुस्कुरा देते हो और खुशी से झूम उठते हो कि बाबा अरे आप तो यहाँ, चलो मेरे साथ घर चलो। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा बाबा तो तुम्हारे साथ ही तुम्हारे घर से आया था, तो मैं साथ ही चलूँगा ना तुम्हारे। कहाँ जाऊँगा मैं तो तुम्हारे साथ ही होता हूँ हर पल हर वक्त। बस तुम्हें खुशी देने के लिए, तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखने के लिए, तुम्हें प्रमाण देने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे साथ ही होता हूँ, तभी मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ मेरे बच्चे। और एक बात सुनो, तुम्हारे मंदिर में चाहे मेरे 2 स्वरूप हो, 3 स्वरूप हो या 4 स्वरूप हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों के वहमों में मत जाओ, क्योंकि लोगों को नहीं मालूम कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। वो नहीं जानते, तुम और मैं जानते हैं बस। और तुम्हें किसी को साबित करने की, किसी को वहम करने की ना ज़रूरत है ही नहीं। वो दुनिया की नज़रें हैं ना, तुम अपनी नज़र से देखो ना, वो मुझे एक मूर्ति समझते हैं और तुम मुझे अपने बाबा समझते हो, है ना? और अगर तुम्हारे घर में मैं चारों तरफ 3-4 मूर्ति के रूप में, स्वरूप के रूप में होऊंगा, तो सोचो ना कि तुम्हें कितना दुगना आशीर्वाद मिलेगा। सोचो, क्या मेरे 4-5 होने से तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी? सोचो, बल्कि मैं तो हर कोने में विराजित हूँ तुम्हारे घर के, कहीं से भी एक गुंजाइश भी नहीं है कि नकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश कर जाए। और जितने स्वरूपों को तुम मेरे अलग अलग सेवा कर रहे हो, हर एक स्वरूप का मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम जितनी भी मेरे स्वरूपों की पूजा कर रहे हो, 4, 5, 6, जितने भी स्वरूप या जितनी भी तस्वीरें तुम्हारे पास है ना, तुम जो मेरी सेवा कर रहे हो अलग अलग,
तो सबका तुम्हें अलग अलग आशीर्वाद भी तो मिल रहा है ना, बल्कि दुगना तिगना आशीर्वाद तुम कमा रहे हो। ये वहमों को मन से निकाल दो कि बाबा का तुम्हारे घर पर होना, 2 से 3 होना, ये सब गलत है, ये सब वहम है मेरे बच्चे। वो दुनिया का दिखावा है, दुनिया है। दुनिया तो इसमें भी वहम करेगी और उसमें भी वहम करेगी। कब तक उनकी बातों में आओगे, कब तक परेशान रहोगे? हाँ, मत हुआ करो परेशान, उनकी बातों को बातें ही रहने दो, तुम सिर्फ अपना काम करो। और तुम जो साइंस का चरित्र पढ़ रहे हो ना, और तुमने अभी पढ़ा भी था, तो मैंने तुम्हें कोई संकेत दिया था, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ मैं। और सुबह से ही तुम्हारे मन में कुछ चीज़ें चल भी रही हैं। पता है क्यों बार बार एक ही ओर तुम्हारा मन जा रहा है ना? वो इसलिए कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ उस बारे में, कि तुम उस विषय में आगे बढ़ो, उन चीज़ों में आगे बढ़ो। लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे। लेकिन समझो, तुम्हें समझना होगा। मैं तुम्हें ही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम ही नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? तुमने साइंस का चरित्र पढ़ी है तो मैंने तुमसे पढ़वाई है, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा हूँ, कुछ बताना चाह रहा हूँ, कोई संकेत देना चाह रहा हूँ बार बार, और तुम हो कि समझ नहीं पा रही हो। समझो उसे और उसमें आगे बढ़ो। और सुनो, तुम्हें किसी से रजामंदी चाहिए ना कुछ चीज़ों की, तो मिल जाएगी। जब मैंने तुम्हें मंजूरी दे दी है, जब मैंने तुम्हें रजामंदी दे दी है, तो किसी और का क्या ही है मेरे बच्चे। जब मैंने तुम्हें दे दी है तो तुम्हें वहाँ से भी मिल जाएगी। और कुछ मेरे बच्चे तीर्थ स्थान पर गए हैं, कोई देवी के पास गया है आशीर्वाद लेने, तो कोई हनुमान के पास गया है, कोई कृष्ण के पास गया है, तो कोई साईं के पास आया है ना, होली मनाने। तुम जहाँ भी गए हो, जिस रूप में भी गए हो ना, उस रूप में मैं तुम्हें वहाँ से आशीर्वाद दे रहा हूँ। बहुत सारा, ढेर सारा, हर जगहों से तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा है मेरे बच्चे। और ये त्यौहार तुम्हारा बहुत खूबसूरत जाएगा, बहुत प्यारा जाएगा। और जिन जिन उम्मीदों के साथ मेरे बच्चे मेरे स्थानों पर पहुँचे हैं ना, जो जो इच्छाएं लेकर, जो जो मन्नतें मांगने, वो सारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। तुम एक काम करना, मेरे पास एक नारियल ज़रूर चढ़ा कर आना। उस नारियल में अपनी पर्ची लिखकर बांध कर मेरे पास आना। फिर देखना कि तुम्हारी मन्नत कितनी जल्दी पूरी होगी। मैं तुम्हारी मन्नत और इच्छा बहुत जल्दी पूरी करूँगा, समझ गए? और अपनी कुछ बच्चियों से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को थोड़ा सा संभालो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे झूठ बोलने लगे हैं। कुछ गलत संगति में आकर उन्हें झूठ बोलना सिखाया जा रहा है। तुमने हमेशा अच्छे संस्कार दिए हैं, और तुम्हारे अभी समय ना देने पर, ना तुम्हारे वक्त ना देने पर, वो अब कुसंगति में जा रहे हैं। धीरे धीरे कर कर वो सीख रहे हैं वहाँ पर झूठ बोलना, गलत चीज़ें करना, और वो खुद नहीं जान पा रहे कि वो कहाँ जा रहे हैं, किन रास्तों पर जा रहे हैं। तो वो गलत है मेरे बच्चे, वो संगति अच्छी नहीं है। जो भी कुछ उनके साथ अलग सा घटित हो रहा है ना, जो उनकी उम्र का पड़ाव है ना, उन्हें वहाँ पर तुम संभालने की कोशिश करो, क्योंकि वो तुमसे बोलते कुछ और हैं लेकिन हो कुछ और रहा है उनके साथ। तो थोड़ा संभलने की कोशिश करो और उन्हें भी संभालने की कोशिश करो, क्योंकि उनकी संगति अच्छी नहीं। उन्हें भड़काने की कोशिश की जा रही है, वो गलत नहीं है, बस थोड़े से भटक गए हैं। लेकिन तुम भी उनके साथ सख्ती मत बरतना। अगर तुम भी सख्ती बरतोगे ना, तो वो भागेंगे तुमसे, झूठ बोलना और सीख जाएंगे। तो तुम कोशिश करो कि उनका दोस्त बनने की कोशिश करो, उनका मित्र बन के ना उसके पास जाकर उसके बारे में जानने की कोशिश करो कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। फिर उन्हें सही गलत बताओ, उन्हें एक दोस्त की तरह, क्योंकि इस उम्र में ना उन्हें दोस्त ही सबसे ज़्यादा प्यारा लगेगा और बाकी सब लोग गलत लगेंगे। तो उसका दोस्त बनकर ना, मित्र बनकर उनका सहारा बनो, उन्हें सही दिशा दिखाओ। और ये तुम ही कर सकते हो, क्योंकि माँ ही है जो अपने बच्चों को सही राह पे ला सकती है, और वो तुम कर सकते हो मेरे बच्चे। तुम्हें थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा। गुस्से में जाओगे, गुस्से में कुछ करोगे, तो वो फिर कुछ गलत कदम उठा सकता है, चीज़ें गलत कर सकता है। थोड़ा सा तुम्हें प्यार से उन्हें समझाना होगा, सही गलत का रास्ता दिखाना होगा कि सही क्या है, गलत क्या है, दोनों में तुलना करके दिखाना होगा। तुम्हें उदाहरण देने होंगे चीज़ों के, इधर उधर की बातें कर कर, कुछ कहानियाँ बताकर, कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी बताकर ना उन्हें बताना होगा, उन्हें समझाना होगा कि जो वो कर रहे हैं वो खुद गलत कर रहे हैं। फिर उन्हें खुद ही एहसास हो जाएगा कि वो गलत है। समझो इस बात को। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।